कि हम वो तोड़ना उनकी फितरत है, जोड़ना हमारी फितरत होनी चाहिए। यूं हमको जोड़ना पड़ेगा, समय निकाल करके जोड़ना पड़ेगा। तमाम पूजा पाठ इबादतों को बरक्स करके कोई जरूरत नहीं है तबलीग करने के लिए। इस बात की तबलीग की जरूरत है कि घर घर जाइए, पड़ोसी के घर में जाइए, हिंदू के घर में जाइए, मुसलमान के घर में एक दूसरे जाएं, सिख के घर में जाएं, दलित के घर में जाएं। कम ताकत कमजोरों में होती है। जो लोग भ्रम में हैं कि अडानियों अंबानियों में ताकत है, तो ताकत अडानियों अंबानियों में नहीं होती है, गुरु और कतवारू में होती है, उनकी झोपड़ियों में होती है। अफसोस की बात है कि वो लोग भी आज बहुजन की बात नहीं कर रहे। वो लोग आज सर्वजन की बात कर रहे। वो लोग आज A to Z की बात कर रहे। जगदेव बाबू की, कर्पूरी ठाकुर जी की, जिनकी कमाई है, जो हम लोगों को दिया, वो सब लुट गया है, लुट रहा है। कि समाज के लिए, बिहार की सियासत के लिए आज का दिन इंजीनियर हरिकिशोर राम जी सदारत कर रहे हैं और डॉक्टर सिद्धार्थ रामू साहब ने आंकड़ों के जरिए मुल्क की हालत, हमारे बहुजन समाज की हालत का जिक्र किया है। आपने सुना होगा। हमारे बहुत ही पुराने मित्र डॉक्टर शिवजतन ठाकुर जी भी अभी आए हैं। कुदरत का ऐसा निजाम है कि जिनकी दोनों आंखें नहीं भी होती हैं, तो उनकी एक तीसरी आंख होती है, त्रिनेत्र। उस आंख से भी वो समाज को देखते रहे हैं, आज भी देख रहे हैं, ये मौजूद हैं। तमाम लोग मंच पर, मैं सबका नाम लेना चाहता हूं। हमारे साथी प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी, पिछले कई सालों से हम लोग पूरे देश में घूम रहे हैं और कई जगह हम लोग एक मंच पर मिल जाते हैं। एक और हमारे साथी उर्मिलेश जी, अनिल चमारिया जी, जो पत्रकार हैं और जिन हम लोगों ने एक साथ बिहार में पत्रकारिता शुरू की थी, थोड़ा आगे पीछे, वो लोग भी आने वाले हैं। सबकी बातें आप गौर से सुनिएगा, आखिर तक सुनिएगा। हम भी कोशिश करेंगे जितना संभव होगा बैठ करके सुनेंगे, लेकिन आप लोग हटिएगा मत। हम भी जाने लगे तो मत निकलिएगा। हम देख रहे हैं हमारे ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के बिहार के मुख्तलिफ जिलों से एक दो साथी हर जिले से आए हुए हैं। कुछ तो उत्तर प्रदेश के बगल से भी हाजी निसार साहब वगैरह ये लोग आ गए हैं। देखिए, हम सबका नाम नहीं ले रहे हैं, 15 ही मिनट समय हम खुद भी लेना चाहते थे। हम लोग बहुजन की जो पीड़ा है, समस्या पर तो हम लोग हजारों साल से बहुजन की समस्या के लिए चिंतित रहे हैं, लिखते रहे हैं, बोलते रहे हैं। लेकिन हम आज इस सम्मेलन में रिंकू जी को हम धन्यवाद देते हैं। इस सम्मेलन की 2 कड़ियां भागलपुर में भी संपन्न हुई है, हम सब लोग उसमें थे।
अभी कल ही मैं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में इस तरह के एक सम्मेलन करके लौटा हूं। तो हम लोग बहुजन की समस्या पर, उनके मसाइल पर सैकड़ों हजारों साल से, हम नहीं भी होंगे तो हमारे पुरखे इस पर बात करते रहे हैं। लेकिन आज हम समस्या पर बात करने से ज्यादा हम अपनी पीड़ा पर बात कर रहे हैं और उस पीड़ा से कैसे बाहर निकला जाए इसकी तलाश में है। कोई बना बनाया फार्मूला नजर नहीं आ रहा है। और वो पीड़ा क्या है कि जो बहुजन की राजनीति है, जो बहुजन का संघर्ष है सैकड़ों साल, हजारों साल का, उस संघर्ष की फसल काटने वाले लोग भी, जिनको हम अपना समझते रहे हैं, जिनके लिए हम लोगों ने अपना खून पसीना लगाया है, हम लोगों ने अपनी शहादतें दी हैं, ऐसे लोगों को हम लोगों ने स्टेट का लीडर नहीं, राष्ट्रीय लीडर तक बनाया। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि वो लोग भी आज बहुजन की बात नहीं कर रहे। वो लोग आज सर्वजन की बात कर रहे, वो लोग आज A to Z की बात कर रहे। वो लोग, हमको कोई एतराज नहीं है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, जमहूरी मुल्क है, सभी धर्मों के देवी देवताओं का सम्मान होना चाहिए, किसी का दिल दुखाने वाली बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन ऐसे लोगों की जयंती मना करके, ऐसे लोगों का झंडा ले करके ऐसे लोगों का नाम, चाहे वो हिंदू के हो, मुसलमान के हो या kiसी जाति धर्म के, नाम हमारे लोग जप रहे हैं। और जप ही नहीं रहे हैं, पिछले बाबा साहब अंबेडकर की, पेरियार की, महात्मा फूले साहब की, बीपी मंडल साहब की, कयूम अंसारी साहब, हमारे भी अंबेडकर थे, उनका फोटो लगाना आप भूल गए हैं, जगदेव बाबू की, कर्पूरी ठाकुर जी की, जिनकी कमाई है, जो हम लोगों को दिया, वो सब लुट गया है, लुट रहा है। और उसकी बात जो हमारे लोग पहले करते थे, उसके लिए आज वो लोग माफी मांग रहे हैं, हाथ जोड़ करके माफी मांग रहे हैं। हालांकि नतीजा दर नतीजा बिहार से उत्तर प्रदेश तक, पिछले चुनाव में भी, कई चुनावों में ये ट्रेंड हम लोग देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हाल में हम लोगों ने देखा, नाम लेने में भी डर रहे हैं और पिछली उपलब्धियों को, जो हमारी उपलब्धियां लूटी जा रही हैं, जिनके
बलबूते पर वो लोग शिखर पर पहुंचे स्टेट और सेंटर की पॉलिटिक्स में, उसके लिए वो लोग माफी मांग रहे। इसीलिए हमने कहा कि ये पीड़ा का समय है। आप सब समझते हैं, किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है। सोना लुटाई जाए कोयला पछाता, सुने ना, भोजपुरिया हम लोग हैं तो सोना लुट रहा है और कोयले पर लोग, कोयला 2-3 कोयले का टुकड़ा कहीं मिल जाता है तो उस पर लोग इतरा रहे हैं। ठीक है, इतराइए। संस्कृत का एक श्लोक है, यो ध्रुवाणी परित्यज्य अध्रुवाणी निसेवते। हिंदी में उसका अर्थ हुआ, जो निश्चित को छोड़कर अनिश्चित की तरफ दौड़ता है। अनिश्चित तो अनिश्चित है ही, उसका निश्चित भी अनिश्चित हो जाता है। यही स्थिति है। मुसलमानों की बात क्या करें, अब तो वो फजूल है करना। आप जानते हैं 2500 साल से हम इस बात की तहरीक चला रहे हैं, मुहिम चला रहे हैं कि हम अकलियत के लोग नहीं हैं। हमको अकलियत, माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक अकलियत कहते हुए हमको जमाने ने कम अकला बना दिया। हम तो कहते हैं कि हम इस देश के अकलियत नहीं हैं, हम इस देश के अक्सरियत के लोग हैं, हम इस देश के बहुजन हैं। हम ये कहते हैं, हम इस देश के मूल निवासी हैं। पहले तो हम लोग सुधर ही थे, बाद में दलित भी की कैटेगरी भी अलग हुई। शुरू से तो हम लोग सुधर ही थे। दूसरी बात जो हम कहना चाहते हैं कि हिंदुओं में जितनी जातियां हैं, ऐसी शायद ही मुसलमानों में कोई जाति होगी जो उस नाम से और थोड़ा बहुत इधर उधर करके, मुसलमानों में वो जाति नहीं है। इधर हाजी, उत्तर प्रदेश के लोग, हाजी साहब वगैरह लोग बैठे हुए हैं, ये जानते हैं कि हमारे यहाँ कायस्थ हैं तो मुसलमान में भी कायस्थ हैं उत्तर प्रदेश में। हमारे यहाँ चमार, हिंदू भाइयों में चमार हैं तो हमारे यहाँ भी चमार हैं, सरकारी सूची में है। ये बात अलग है कि वो एनेक्सर 2 में है, ओबीसी में है, लेकिन वो जाति है। चमड़ा सुखाती है, चमड़ा पकाती है, चमड़ा छीलती है, जूता चप्पल बनाती है, भंगी है, भले उनका नाम हलाल खोर है। गटर में जो मरते हैं भंगी, अगर 5 मरता है तो उसमें से 3 मुसलमान भंगी भी होता है, वो भी है। भटियारा भी है, जिनको बदचलन, बैड कैरेक्टर जिसका मतलब होता है। बखो है, नट है, पवरिया है। हिंदू में गधेड़ा है तो मुसलमान में गधेड़ी है। तो हमारे यहां भी है। इसीलिए आपके साथ न सिर्फ हम कहते हैं कि आपके साथ हमारा न सिर्फ दर्द का रिश्ता है, बल्कि आपके साथ हमारा खून का रिश्ता है। अगर डीएनए टेस्ट होगा तो आपका और हमारे पसमानदा मुसलमानों का खून भी वही होगा। बाबा साहब अम्बेडकर भी जब हिंदू धर्म का त्याग करने की का उन्होंने सोच लिया तो उनका ध्यान इस्लाम की तरफ भी गया था। लेकिन उन्होंने लिखा है कि अरे भाई, यहां भी तो वही बात है,
जो जिस कैटेगरी से आया उसी कैटेगरी में जाके फिट हो गया। तो ये बात बाबा साहब भी कहते हैं, ये बात लोहिया जी ने भी कहा है, इस बात को महात्मा गांधी जी ने भी लिखा है। समय नहीं है, सबका उदाहरण है, कोटेशन है। और तो और कम्युनिस्ट जो आइडियोलॉजी के जो सबसे बड़े विद्वान माने जाते हैं, महापंडित राहुल शंकरताय, उन्होंने भी इस बात को कबूल किया। जो सिर्फ हैश और हैश नोट मानते थे, उन्होंने भी कबूल किया। तो हमारे यहां ये सारी बातें हैं। अब सवाल यह है कि क्या किया जाए। मौसम भाइयों, जमाना बहुत प्रतिकूल है। मुसलमान पसमानदा तो छोड़ दीजिए, दूर की बात है। मुसलमान का नाम लेने से भी डर रहे हैं लोग, परछाई से भी नफरत है। लेकिन वो ये समझते हैं कि ये हमारे गुलाम हैं, हमारे बंधुआ मजदूर हैं। तो तैयारी इस बात की करनी है, हिंदू और मुसलमान दोनों की, कि जो हमारा नाम लेने में, हमारे सवाल के लिए लड़ने में जो डरता है, उसको भी हम नजर उजाड़ ये कर देंगे तो उसके यहां अंधेरा हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, कंगाल हो जाएगा। उसकी कोई सवारी गाड़ी नहीं चलेगी। हवा भरने वाले लोग हम ही लोग हैं। तेल हम लोग डालते हैं तभी जनरेटर चलता है, तभी साइकिल चलती है। तो भाइयों, तरीका क्या है? बस तरीका एक ही है। नाउमीदी की है, देश विनाश के कगार पर खड़ा है। नस्ल कुशी की तरफ देश बढ़ रहा है। और अब जानते हैं कि जब नस्ल कुशी होती है, कोई हिंदुस्तान पहला, भारत पहला देश नहीं है। करोड़ों लोग मारे जाते हैं, लाखों लोग मारे जाते हैं, उसी तरफ बढ़ रहा है। लेकिन करना क्या है? करना एक ही रास्ता है। आपको और हमको मिल करके सैद्धांतिक रूप से पथभ्रष्ट हो गई हैं, गए हैं जो लोग हो गए हैं, सिर्फ दिन रात सत्ता के जोड़ तोड़ में रहते हैं। किसी आदर्श और किसी फलसफे से उनका कोई मतलब नहीं है। उनको छोड़ करके नफरत बांटने वाले घर घर जाके नफरत बांट रहे हैं। तो हम लोगों को भी घर घर जा करके प्यार और मोहब्बत बांटना। एक ही उम्मीद की किरण है। नफरत अस्थायी चीज है, नफरत बनावटी चीज है। नैसर्गिक है प्यार और मोहब्बत। तो मोहब्बत जीतेगा, इस उम्मीद के साथ हम लोगों को जाना है। अगर आग लगेगी तो एक घर नहीं रहेगा। मैंने पार्लियामेंट में भी कहा था, मोदी जी थे, जेटली साहब थे, अमित शाह जी तो नहीं थे। हमने कहा था, मॉब लिंचिंग पर बोल रहे थे, तो हमने कहा था कि जो आग लगा रहे हैं आप लोग भी नहीं बचिएगा और इस संसद को भी जलाइएगा आप लोग, हमने कहा था। तो लगेगी आग तो कई घर जद में आएंगे। यहां पर हमारा ही मकान थोड़े ही है, यहां की मिट्टी में शामिल है सभी का खून। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े ही है। हम बहुजन हैं और एक ही रास्ता है कि हम
वो तोड़ना उनकी फितरत है, जोड़ना हमारी फितरत होनी चाहिए। यूं हमको जोड़ना पड़ेगा, समय निकाल करके जोड़ना पड़ेगा। तमाम पूजा पाठ इबादतों को बरक्स करके कोई जरूरत नहीं है तबलीग करने के लिए। इस बात की तबलीग की जरूरत है कि घर घर जाइए, पड़ोसी के घर में जाइए, हिंदू के घर में जाइए, मुसलमान के घर में एक दूसरे जाएं, सिख के घर में जाएं, दलित के घर में जाएं। कम ताकत कमजोरों में होती है। जो लोग भ्रम में हैं कि अडानियों अंबानियों में ताकत है, तो ताकत अडानियों और अंबानियों में नहीं होती है, गुरु और कतवारू में होती है, उनकी झोपड़ियों में होती है। तो हमको मिट्टी में गड़ना होगा। मिट्टी में बिना गड़े कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। पार्टियों से, बड़ी बड़ी पार्टियों ने सरेंडर कर दिया है, सरेंडर कर दिया है। अब एक उम्मीद जनता से ही बची है और उस उम्मीद के लिए ही यहाँ आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।